बात है सन 1528 की। बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को एक फरमान सुनाया। फरमान में लिखा कि आप राम मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करवा दीजिए। मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और गिरा दिया। तब से लेकर लगातार राम मंदिर को पुनः स्थापित करने का संघर्ष चलता रहा। रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर को लेकर इतिहास के अंदर 76 से ज़्यादा भी कह सकते हैं संघर्ष आंदोलन चलते रहे और 150 सालों तक इसका संघर्ष लगातार बढ़ता रहा और चलता रहा। न जाने कितने संत समाज, कितने राम भक्त लगातार इसमें अपने प्राणों की आहुति देते रहे। बात करते हैं राम मंदिर के संघर्ष के किस्से की। शायद ये बात किसी को या आप सबको पता ना हो कि राम मंदिर के संघर्ष में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे सिख समाज से निहंग सिंह का था। उन्होंने राम मंदिर की जो संघर्ष में जो उस समय जो बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था उसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सबसे पहली नींव भी कह सकते हैं कि उन्होंने रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सन 1858 के अंदर एक निहंग सिख ने अपने 15 सिखों के साथ बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के एक जजमेंट में बड़ी अच्छी तरीके से लिखी गई है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राम मंदिर से जुड़ा 165 साल पुराना किस्सा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। द स्टोरीज ऑफ कलिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहानी नहीं कह सकते, ये सच है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सन 1856 से 57 के बीच में एक अयोध्या के अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ। दंगा था हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के बीच में। कारण ये था कि उससे पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों बाबरी मस्जिद के अंदर अपनी पूजा और नमाज अदा करते थे। यानी जो मंदिर के लिए एक अलग स्थान दिया गया था और पूजा के लिए एक अलग स्थान दिया गया था, वो लगातार वहाँ पर पूजा और अर्चना लगातार वहाँ पर किया करते थे। ये बात तब की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत में से खत्म हो गया था और ब्रिटिश कंपनी ने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया था। हम सब ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ चुके थे और उस राज्य के अधीन हम सब रह रहे थे। अब मैं बताता हूँ कुछ ढांचा, किस तरह से उस समय पूजा अर्चना कर रहे थे मुसलमान और हिंदू। जो बाबरी मस्जिद था उसके अंदरूनी हिस्से के अंदर, यानी जहाँ पे पूरा मकबरा था उसके अंदरूनी हिस्से में मुसलमान अपनी नमाज अदा करते थे, परंतु जो बाहरी का हिस्सा था वहाँ पर जो हिंदू भाई लोग थे वहाँ पर पूजा किया करते थे। इसके बाद भी लड़ाई लगातार चलती रही और हिंदू लगातार संघर्ष करते रहे कि हमको वहाँ पर मतलब अंदरूनी भाग में पूजा करने के लिए अलग से स्थान, पूजा करने का एक अच्छा स्थान दिया जाए और हमको अंदर भी पूजा करने की अनुमति दी जाए, जिसमें लगातार वहाँ का संत समाज और पूरे देश का और कह सकते हैं पूरे विश्व का लगातार संत समाज और जो भी राम भक्त थे इसके बारे में लगातार संघर्ष करते रहे। बात है 28 नवंबर 1858 की। शीतल दुबे के पास, जो कि थानेदार हुए थे अयोध्या के, उनके पास एक रिपोर्ट दर्ज होती है और रिपोर्ट में यह लिखा जाता है कि निहंग सिंह फकीर नामक एक सिंह ने अपने 25 साथियों के साथ बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है और अंदर जाकर गुरु गोविंद सिंह जी और साथ में श्री राम जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद थी उसको पहले जन्म स्थान मस्जिद भी कहा जाता था और एक रिपोर्ट जो दर्ज कराई थी वो रिपोर्ट दर्ज कराई थी वहाँ के मौलाना, जिनका नाम था सैयद मोहम्मद खतीब। वो शीतल दुबे को एक जो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उसमें लिखते हैं कि निहंग सिंह फकीर मंदिर जो मस्जिद थी, मस्जिद के अंदरूनी भाग में घुस गए हैं। घुसने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक चबूतरा बनाया है, कंकील का एक चबूतरा बनाया। चबूतरे के ऊपर राम जी की फोटो रखी और साथ में खड्डा खोदा। खड्डे खोदने के बाद एक मुंडेर की दीवार बनाई और उसको पक्का भी किया। पक्का करने के बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना शुरू करी और लाइट का इंतजाम भी किया। वो ये भी बताते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि वहाँ पर कोयले से पूरी मस्जिद के ऊपर सिंगों द्वारा राम राम भी लिखा गया।
इस दौरान जो 25 सिख उनके साथ गए थे वो बाहर खड़े होकर, यानी कि मस्जिद के बाहर खड़े होकर पहरा देते रहे। ऐसा सुनकर आसपास बवाल पूरा बढ़ गया और सिटी कोतवाल मुर्तजा खान मौके पे जायजा और मुआयना लेने वहां पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और वहां पर उन्होंने आदेश दिया कि आप ये जो कंकीड़ का चबूतरा बनाया है इसको हटाओ। उस घटना के बाद एक और जिक्र होता है कि 1 दिसंबर 1858 को थानेदार द्वारा निहंग सिंह फकीर को एक समन भेजा गया। उस समन में लिखा गया कि आपने ये गलत किया है। तो निहंग सिंह फकीर ने एक ज़बान तरीके से उसका रिप्लाई किया कि मैं हर जगह निराकार यानी भगवान को मानता हूँ, यानी कि मस्जिद हो चाहे कोई भी जगह हो वो सारी जगह भगवान की है। और ये घटना उस दिन ही खत्म नहीं हुई। निहंग सिंह फकीर अपने साथियों के साथ 2 साल तक बाबरी मस्जिद के पास डटे रहे। एक तरफ अजान होती थी तो एक तरफ पूजा अर्चना की जाती थी। निहंग सिंह फकीर द्वारा चबूतरा जो उनके द्वारा बनाया गया था, उस बात से ये साबित हो गया था कि राम भक्तों को कोई भी दीवार अंदर पूजा करने से रोक नहीं सकती। 5 नवंबर 1860 को एक जिक्र मिलता है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कि मुस्लिम पक्ष उस चबूतरे को हटाने के लिए वहां के डिप्टी कमिश्नर को एक रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट के बाद कार्रवाई शुरू होती है और 2 साल बीत जाते हैं, यानी कि चबूतरा बनाया था 2 साल पहले और 2 साल बीत जाते हैं। और उस समय वहां के डीसी ने यह परमिशन दी कि उस चबूतरे को हटाया जाए। तब तक निहंग सिंह फकीर वहीं पर अपने 25 साथियों के साथ डटे रहे। तब कार्रवाई हुई और 2 साल बाद उन 25 सिखों को और साथ में निहंग सिंह फकीर को वहां से हटाया गया। आप सब देख ही रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस राम मंदिर का पूरे विश्व में डंका जोरों शोरों पे बज रहा है। निहंग सिंह फकीर की 8वीं पीढ़ी पंजाब के बाबा हरजीत सिंह रसूल निहंग सिंह फकीर की याद में राम मंदिर के अंदर पूजा अर्चना के साथ साथ सभी जो भी वहां पर भगत जन दर्शन करने आएंगे उनके लिए सेवा के रूप में भंडारा करने जा रहे हैं और इसकी परमिशन उनको पूर्णतः मिल चुकी है। हरजीत सिंह रसूल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये जो हम करने जा रहे हैं वो हिंदू और सिख एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। और हम सब देख रहे हैं कि न जाने कितने छोटे नेता और कितने बाहर बैठे हुए शख्स हमारे आपस में यानी हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन निहंग सिंह फकीर जैसे कितने सिख समाज के लोग ये एकता को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं ये वीडियो जिसमें वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें आज सबके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके माध्यम से मैं एक समाज को एक आज के दिन जहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज के दिन दिल्ली में चांदनी चौक पे एक सनातन धर्म को बचाने के लिए जो पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती अपना शहादत दी, उस दिन पे मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ हम भी सनातन का एक हिस्सा हैं, हमारा ही ये धर्म है, हम ही जो हैं जिन्होंने इसको बचाया। और दूसरा जो अयोध्या श्री रामलला जी जहाँ पे 22 जनवरी को पधार रहे हैं वो हमारे जो बुजुर्ग थे जथेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूल पर मैं उनकी जो विरासत में उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। सबको मैं इस माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब इस खुशी के मौके में सिख और जो सनातन भाई हैं हम एक खुशी को मिलके मनाएं। और क्या कुछ लंगर लगाने वाले हैं और किस तरह का मैसेज देने की कोशिश रहेगी आपकी तरफ से? देखो मेरी तरफ से जो है वो तकरीबन जो 50 से 100 आदमी जो है निरंतर वहाँ पे ही रहेंगे। खाना हम बनाने वाले, बरताने वाले, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, जितना भी जो सारी व्यवस्था है वो सारे सिख जो हैं
सारे सिंह जो हैं मिलके करेंगे। हम एक इसके माध्यम से पूरी दुनिया में बताना चाहेंगे कि जो सिख और सनातन जो हमारा देश है ये कोई अलग नहीं है। जो लोग हमें तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो हमें अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इस माध्यम से एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक दूसरा बताना चाहेंगे कि ये जो राम मंदिर की जो सबसे पहले जिन्होंने वहाँ पे जाके मुसलमानों से कब्जा लिया, मैं उन्हीं के खानदान से, उनकी अंशवंश से 8वीं पीढ़ी से हूँ। वो हमारे बुजुर्ग थे, वो निहंग सिंह थे, वो गुरु का खालसा था। जो गुरु के खालसे ने 1858 में जो काम किया, हम उसी परंपरा को आगे लेके जाएंगे ताकि जो हमारे गुरुओं का, अपने बड़ों का नाम रोशन दुनिया में कर सकें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हूं रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से आपके बीच में लगातार आता रहूंगा। आप बस यूं ही अपना साथ बनाए रखें। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।